नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो आइए इसकी डिफिनेशन को हम पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब कहने का एक रिलेशन जो सेट ए में लाइज करता हो, मतलब उसको सेटिस्फाई करता हो, जो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। मतलब उस सेट में एक रिलेशन होनी चाहिए जो कि इन तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। जब ये तीन कंडीशन उसमें सेटिस्फाई करते हैं तो वही इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो आइए तीन कंडीशन हम देखते हैं कि क्या होता है। पहला कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, यहाँ पे दिया है कि इफ ए मतलब कि रिफ्लेक्सिव का जैसे देखते हैं ना, जैसे आईना में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारी तस्वीर दिखती है, उधर से रिफ्लेक्ट करती है, मतलब परावर्तन करती है। तो इसको हम वो बेसिकली हम शक्ल भी कह सकते। दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए उस रिलेशन के, ए और ए सेम होनी चाहिए। देख रहे हो आप, लाइज टू आर रिलेशन होनी चाहिए, उस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है। बेसिकली रिलेशन जब हम इसको डिफाइन करते हैं रिलेशन को, तो हमारा रिलेशन में एक कंडीशन दिया होता है जिसे हमें सेट के अंदर ढूंढना रहता है, सेटिस्फाई करना रहता है, सत्यापित करना रहता है कि क्या वो चीज़ जो जो दिया गया है वो उसके अंदर है या सेट के अंदर है या नहीं है। अगर आता है तो हमारा वो सत्यापित हो जाता है। तो ठीक ना। तो पहला रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव ए लाइज टू आर मतलब उस रिलेशन में होने चाहिए। और जो रिलेशन है उसके प्रत्येक एलिमेंट, देखिए ए क्या है, उस सेट के अंदर है, क्योंकि ए क्या है, हमारा सेट है। ठीक है ना। तो फिर दूसरा कंडीशन हमारा हो गया सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ए और बी जो है उस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, गिवन रिलेशन का। और फिर क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन इसमें है, ए और बी और ए, यानी कि अदला बदली, दोनों का स्थान एक दूसरे का स्थान पे रहने चाहिए। तो उसे अदला बदली कह सकते हैं। तो ए के स्थान पे बी और बी के स्थान पे ए, यानी कि वैल्यू अगर दोनों के स्थान को चेंज कर दे तो उसे ही हम सिमेट्रिक कहते हैं। दोनों के स्थान को अदला बदली कर एक के स्थान पे दो और दूसरे के स्थान पे पहले को बैठा दें तो उसकी उसे ही हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो और दोनों क्या होने चाहिए, उस रिलेशन के एलिमेंट होने चाहिए। और जो रिलेशन जो है वो क्या कर, जो ए और बी है उस सेट में लाइज करने चाहिए। ठीक है। और ये तो अदला रिफ्लेक्सिव मतलब आपको परावर्तन यानी हम शकल होने हो गए। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम शकल, दूसरा हो गया अदला बदली और तीसरा हो गया जान पहचान। जैसे ए का बी से जान पहचान है, ठीक है, बी का सी से जान पहचान है। लेकिन यहाँ पर देखो बी दोनों में है लेकिन ए और सी का जान पहचान नहीं है। तो इन दोनों के बीच हमें जान पहचान करानी है। तो यहाँ पे जान पहचान हो गई, तो इसे ही ट्रांजिटिव कहते हैं। मतलब कि तीसरे यहाँ पे ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, लेकिन सी ए का दोस्त नहीं है। तो ए और सी के बीच दोस्ती कौन करा रहा है, बी। तो बी जब यहाँ पे दोस्ती करा दिया तो तीनों क्या हो गए, ए बी हो गए, बी सी हो गए और ए सी। जब ऐसे कंडीशन हो तो उसे ही हम ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो गया कि मतलब एक गिवन, हम अपने से एक रिलेशन लेते हैं। एक रिलेशन हो गया, ठीक ना, कि 1 1 2 1 1 2 फिर 3 3, ठीक ना, और 1 3 2
3, ये हमारा एक गिवन रिलेशन है, ठीक ना, इसको गिवन रिलेशन है ना। और मान लो एक सेट हो गया, एक ए सेट ले लिए, ठीक ना, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 एक सेट ले लिए, और एक हमने अपने से गिवन एक रिलेशन ले लिया, और हमें ये देखना है कि क्या ये रिलेशन हमारे सेट में, क्योंकि कोई भी रिलेशन हमें सेट में देखनी होती है, सेट ही सेटिस्फाई करता है ना उस किसी भी कंडीशन को। तो क्या ये गिवन रिलेशन इस सेट में को सेटिस्फाई करता है, सेट में है या नहीं। तो हमें रिलेशन, पहले रिलेशन बनाएंगे सेट का, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करनी हो तो दो एलिमेंट के बीच में, तो यहाँ पे एक को ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि हमें रिलेशन, क्योंकि ये तो कोई यहाँ पे तो ये रिलेशन दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं शो कर रहा है, तो हमें दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन शो करने हैं, तभी तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये कंडीशन है कि नहीं। इस कंडीशन को, इसमें हमारे पहले तो देखेंगे कि इस जो हमारा गिवन आर है, रिलेशन है, इसमें क्या क्या है। पहला ये रिफ्लेक्सिव का हो गया, ठीक है ना, और दूसरा ये क्या हो गया, देखो इसमें ये जो गिवन आर है, तो उसमें हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर से मैं उस रिलेशन को एक बार और लिख ले लेता हूँ, 1 1 अपने से जो लिए थे, 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 3 2 3 1 3 और 2 3, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन। अब इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन होना चाहिए हमारा कि रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, तो रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है, एक हो गया 1 1 और ये 3 3, ठीक। दूसरा कंडीशन है सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि ए बी और बी ए, ठीक ना, अदला बदली। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये परावर्तित या हमशक्ल, इसको अदला बदली भी बोल सकते हैं। तो अदला बदली के लिए देखो, ए का स्थान बी, यानी कि 1 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट, और 2 1, ये, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव को भी कर रहा है और सिमेट्रिक को भी कर रहा है। तीसरा कंडीशन है ट्रांजिटिव, यानी कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो सी, ए और सी के रिलेशन को ही हम ट्रांजिटिव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे, ठीक ना, 1 और 3 क्या हो गया, ये ए और सी, ए और सी हो गया, यानी कि 1 और 3 के बीच जो रिलेशन बन रहा है वो ट्रांजिटिव, यानी कि ये तीनों कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। ओके, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।
और ये तीनों ये जो हमारा है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तभी हम उसको रिलेशन कहते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट है देखो, 1 1 इसमें है, 3 3 भी है, 2 1 भी है, 1 2 भी है, 3 3 भी है, और 1 3 भी है, और 2 3 है। तो यानी कि ये तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन हमने चेक कर लिया कि हमारा गिवन जो गिवन रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और दूसरी बात हमने ये भी चेक कर लिया कि क्या यह इस सेट का एलिमेंट सबसेट है, यानी कि ये जो रिलेशन है बेसिकली ये रिलेशन है कि नहीं, यानी इस जो हमारे सेट के एलिमेंट है कि नहीं, तो वो भी हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई जो हमारा जो हम रिलेशन लिए हैं वो किसका पार्ट है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, यानी कि इसी सेट का एलिमेंट है। मान यहीं पर अगर इस जो हमने आर लिया था, वो आर जो हमारा रहता है ऐसे रहता 4 4 5 5 और 4 5 5 4, और फिर एक रहता 1 4 6। तो ये तो एक रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन क्या यह इस इस सेट का एलिमेंट है, तो नहीं है। तो पहले तो ये तो सेट का एलिमेंट नहीं है, सबसेट तो है ही नहीं, तो ये तो रिलेशन में कहलाएगा ही नहीं कि इस सेट का ये पार्टी नहीं है, तो ये रिलेशन में क्या कहलाएगा इस सेट के। और लेकिन उसका यहाँ पे परिभाषा में कह रहा है ना कि जो ए है, जो ए बी है, जो ए सी है, बी सी है, वो रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये रिलेशन में है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन क्या वो ये सारे एलिमेंट हमारे गिवन सेट, यहाँ कर रहे ना ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड, कब रिफ्लेक्सिव हो, यहाँ पर ए जो है वो कहाँ हो, उस सेट के अंदर है। तो 1 1 ये हमारे सेट के ये सारे चीज अंदर हैं, ठीक ना है, इसके इसमें लाइज करते हैं, इसके पार्ट हैं। और हमने जो रिलेशन लिया है वो भी उसी के पार्ट हैं, लेकिन हमने दूसरा जो लिया है ये रिलेशन, दूसरा जो कंडीशन लिया है ये उस सेट के तो पार्ट नहीं है, क्योंकि 4 4 5 5 हमारे इस सेट के अंदर नहीं है, नहीं है इस सेट के अंदर, सॉरी ये ऊपर वाले सेट के अंदर नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं ये इक्विवेलेंस रिलेशन में, भले ही उस इक्विवेलेंस रिलेशन के कंडीशन को क्यों ही सेटिस्फाई क्यों नहीं करे, मतलब अगर सेटिस्फाई भी करे तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस सेट का एलिमेंट वो नहीं है। यहाँ पर 4 4 5 5 4 6 7 4 मतलब 6 1 ये सारे एलिमेंट ये जो हमने लिया है वो इस सेट के अंदर नहीं है, इसीलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन होते हुए भी, ये रिलेशन होते हुए भी और इस सेट में लाइज नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट जो है हमारे वो उस सेट के अंदर नहीं है। दोनों रहने ही चाहिए, ये एकदम कंपलसरी ये रूल है कि भाई जो हमारा ए बी है, बी सी है, ए सी है, ये सारे उस सेट के अंदर हैं। तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, और वो उस जितने भी एलिमेंट है उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, और वो सभी वो जो एलिमेंट है उस सेट के भी अंदर होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन जो होता है उस एक हमारे गिवन सेट का एक पार्ट होता है। तो इस गिवन सेट का हमारा ये जो रिलेशन है एक छोटा सा टुकड़ा है, देख ही रहे हो अब एक छोटा सा ये टुकड़ा है, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है और ये सबके एलिमेंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जितने भी एलिमेंट है इस हमारे ए से मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल लिया था रिलेशन, इसमें तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव कैसे है, यहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव चेक करो तो ए होने चाहिए, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो 4 4 5 और 5 5 है, ठीक है।
और ए बी और बी ए, ठीक है ना। तो ए बी और बी ए भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसको एक और ले लेते हैं। हाँ, ए बी और बी है, तो 4 5 और 5 4 ये भी है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का भी कंडीशन कर रहा है, क्योंकि ए बी बी सी और सी ए होना चाहिए, ठीक है, सी ए होने चाहिए। तो यहाँ पे ए बी 4 5 ले ही लेते, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देता ना, एक छूट गया है, ठीक है ना। 4 5 फिर क्या हो जाएगा, 5 6 और 4 6, ये ट्रांजिटिव, यानी तीनों कंडीशन इस सेट में है, ठीक ना। और ए बी जो है हमारा लाइज कर रहा है रिलेशन, ए बी सी तीनों लाइज कर रहा है। ये देखो ए बी इस रिलेशन में सारे ए बी सी भी है, ये भी है। लेकिन ये जो भी 4, ये 4 5 6, ये एलिमेंट जो है हमारे गिवन जो सेट है, ये हमारा ये गिवन सेट है, चाहे ये हमने लिया था ये गिवन सेट 1 2 3, इसमें वो एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन सेट नहीं कहलाएगा। तो आप होपफुल इसको अच्छे से देखो, समझो, कॉपी कलम लेकर पढ़ो, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करो, लिखो और समझो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।